स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं जब, तो कठिन क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। क्योंकि जो अभी हमने सब पढ़ा है वो सब पढ़ के आते हैं, यह पार्ट है जो इस पार्ट को बहुत कम लोग पढ़ के आते हैं और इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्योंकि यदि इंसान को फेल करवाना है, बाहर निकलवाना है, तो कौन सा पार्ट देना है? ये वाला पार्ट देना है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्यों किया जाता है और क्या होता है बेसिकली? तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम जब समझते हैं तो वर्गीकरण वह वर्गीकरण है, अर्थात यदि एनिमल्स हैं, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं या तो फिर प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इन सभी जीवों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग खंडों में रखने के लिए और उनकी पहचान के लिए वर्गीकरण किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक जीव है या तो फिर प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है या तो फिर एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इनको एक खंड में रख दें, जब हमको निकालना हो तो दिक्कत हो जाए, यदि हमें पहचानना हो तो दिक्कत हो जाए। तो पहचान बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वर्गीकरण, ये वर्गीकरण स्टार्ट किया था सबसे पहले, ये थे हमारे अरस्तु, एरिस्टोटल द्वारा वर्गीकरण किया गया था सर्वप्रथम। इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया, मतलब सजीव जीवों का वर्गीकरण किया गया और बताया गया कि जो सजीव होते हैं उनको दो वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यदि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम पता है हमको क्या है, प्लांट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? एनिमल होते हैं। तो इनने वही बताया कि एनिमल होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। पर जो एनिमल होते हैं या तो प्लांट होते हैं, तो सभी प्रकार के जो एनिमल है सभी प्रकार के प्लांट है, बस इसमें ही हम पुट कर सकते हैं क्या कि एक कोशिकीय जीव भी आता है, कोई एनिमल आता है तो हम इसमें रख दें, या बहुकोशिकीय आता है तो इसमें रख दें? ऐसा नहीं है। तो ये भी जो इनका वर्गीकरण सबसे पहले इनने स्टार्ट किया था, ये वर्गीकरण सफल नहीं हुआ। फिर इसी का जो वर्गीकरण आया, इसी को आधार मान के फिर से एक वैज्ञानिक आए, इनने थोड़ा प्रोग्रेस किया और बताया। ये थे हमारे कार्लोस लीनियस आए, इनने बताया कि वर्गीकरण इनने जो किया है लगभग सेम किया, ठीक किया है। तो इनने भी इसको ही उठा के रख दिया कि एक होता है एनिमल होता है, दूसरा होता है प्लांट होता है। पर यदि हम विशेषताएं देखें, चाहे यहाँ पर एनिमल की विशेषताएं देखें, चाहे वहाँ पर एनिमल की विशेषताएं देखें, तो विशेषताएं क्या होती हैं? एनिमल क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब वह होते हैं जिनमें केंद्रक होता है, जिनकी कोशिका में केंद्रक होता है। और बिल्कुल हमने देखा है, जब एनिमल की कोशिका देखी है, एनिमल की कोशिका इस तरीके की कोशिका देखी, उसमें केंद्रक देखा क्या नहीं देखा है? ठीक है। और ऐसा तो नहीं इतने बड़े जो एनिमल रहते हैं एक कोशिकी तो हो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं एक कोशिकी भी हो सकते हैं, पर जो पूर्ण डेवलप्ड एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। पर इसमें बहुकोशिकी भी रख दिया, एक कोशिकी भी रख दिया, यूकैरियोटिक भी रख दिया, सब रख दिया। प्लांट भी कैसे होते हैं? प्लांट भी होते हैं सेम, बहुकोशिकीय होते हैं और होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनमें भी क्या होता है? केंद्रक होता है। हमने देखा है बिल्कुल कि इस तरीके से प्लांट सेल होती है, और इसमें बीच में यहाँ पर केंद्रक होता है, क्लियर? एक होती है और बीच में केंद्रक होता है। सेम इनने भी बोला, कार्लोस लीनियस ने यहाँ पर सेम बोला कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इनने सेम डिस्क्रिप्शन दे दिया। पर निकल के फिर तीसरे वैज्ञानिक ये आए कि नहीं, केवल ऐसा बस नहीं होता। तीसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल आए। उन्होंने बोले नहीं, इतना बस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल सभी, यदि एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, सभी को आप एनिमल किंगडम में रख दें या तो प्लांट किंगडम में रख दें। नहीं, इसका डिवीजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। और तीसरा जो होगा, पहला तो आप सही बोल रहे हैं, आप एनिमल ही होगा। दूसरा जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल प्लांट ही होगा, सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे हैं? इसमें MC मतलब मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इसमें भी MC मतलब मल्टीसेलुलर है, इसमें भी क्या है? यूकैरियोटिक है। पर ऐसे जीव भी होते हैं जो
पर ऐसे जीव भी होते हैं जो यूकैरियोटिक तो होते हैं, यूकैरियोटिक तो होते हैं पर मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मतलब जिसमें कितनी कोशिका होती है, केवल एक ही कोशिका होती, बहुत सारी कोशिका नहीं होती, केवल एक ही कोशिका होती है। और ऐसे जीवों को उन्होंने क्या कहा, तो ऐसे जीवों को उन्होंने कहा प्रोटिस्टा, ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा कहा। तो सीधे सीधे प्रोटिस्टा ग्रुप में कैसे जीवों को रखा जाता है, तो ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनमें एक कोशिकीय जीव होते हैं और जो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक, मतलब इसमें क्या होगा, एक ही कोशिका होगी और क्या हो जाएगी, एक केंद्रक होगा। क्लियर। एग्जाम्पल इनने क्या बताया कि अमीबा, बिल्कुल हमने ढूंढा है, हमने सर्च किया है कि अमीबा ऐसा है, हमने फिर सर्च किया है कि पैरामीशियम भी ऐसा ही है, पैरामीशियम भी ऐसा ही है। इस कारण से उसको अलग किंगडम में रखना होगा। तो तीसरा डिवीजन आया, प्रोटिस्टा डिवीजन आया, जो किसके द्वारा दिया गया, वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। क्लियर। अब यहां पर हमने ये देख लिया कि मल्टी सेलुलर कन्वर्ट होके एक कोशिका में कन्वर्ट तो हो गया। क्लियर। यूकैरियोटिक तो यूकैरियोटिक रहा, पर प्रोकैरियोटिक्स अभी भी जीव ऐसे थे ना कि जिनको इन्हीं में बस रखा जा रहा था, साथ में रखा जा रहा था। प्रोकैरियोटिक को इसी में रखा जा रहा था, इसी में रखा जा रहा था, इसी में रखा जा रहा था। उनके लिए भी एक अलग स्थान चाहिए था ना, तो उनके लिए एक अलग स्थान देने के लिए जो आए वो चौथे वैज्ञानिक आए। तो दो वैज्ञानिक आपके हो गए, सबसे पहले अरस्तु हुए। अरस्तु ने जो बताया वही क्या बताया, कार्लोस लिनियस ने बताया। और कार्लोस लिनियस की मॉडर्न थे, मॉडर्न में इन्हें बताया था, कुछ एडवांस बताया था, तो इनको फादर कहा गया, इनको फादर कहा गया। किसका फादर कहा गया, क्लासिफिकेशन का फादर कहा गया। क्लियर। कार्लोस लिनियस को सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है, तो कार्लोस लिनियस को क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है। क्लियर। देन अर्नेस्ट हैकेल के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने बोला, इतना लिखा पूरा, एक और वैज्ञानिक आए, उनने बोला, उनका नाम था कोपलैंड, उनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या कहा, कोपलैंड ने यह कहा कि सही है, एक एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। पर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें मोनेरा कहा जाता है, मोनेरा कहा जाता है, जो इन सब से डिफर करते हैं, इन सब से डिफर करते हैं। ऐसे जीव कैसे होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सबसे पहले एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, साथ में प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय होंगे, साथ में प्रोकैरियोटिक होंगे, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं होगा, इनमें केंद्रक नहीं होगा, इनमें केंद्रक नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक। बाकी सब ने हमने क्या देखा था, बाकी सब में हमने देखा था केंद्रक था, पर ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जीव कौन से जीव है बताओ, तो इन्होंने बता दिया कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ही जीव है जिसमें केंद्रक नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ही जीव है जिसमें केंद्रक नहीं होता, और जैसे किस में रखा जाता है, ऐसे मोनेरा में रखा जाता है। मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक ऐसा ही जीव है जिसमें केंद्रक नहीं होता, और किसको किस में रखा जाता है, मोनेरा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया को किस में रखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा जाता है। क्लियर। तो इसमें मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। फिर अभी भी क्या हो रहा था, अभी भी क्या कवक हो रहा था, कवक को, कवक मतलब फंगस, कवक मतलब फंगस, उसको भी अलग स्थान नहीं दिया गया था, उसको भी प्लांट में रख दिया गया था, पर उसके भी अलग डिफर कर रहा था। तो नेक्स्ट आया आपका कवक, फंगस। तो एक और वैज्ञानिक आए, फिर उनका नाम क्या था, कितना लिखा, एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर। जो पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि 5 किंगडम डिवीजन, वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो इनके द्वारा दिया गया। इनने कुछ नहीं किया, इनने वही किया कि 4 आपके वही पुराने थे आपके, एक एनिमल था, दूसरा प्लांट था, तीसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा प्रोटिस्टा था, चौथा था मोनेरा, चौथा था मोनेरा, और 5वां इनने जोड़ दिया, जिसे जो पहले कहाँ रख दिया जा रहा था, कवक को प्लांट में रख दिया जा रहा था, पर ये गलत था। यहाँ पर
ठीक है। तो इनने कवक का एक अलग स्थान दे दिया, कवक का एक अलग स्थान दे दिया, फंगाई का एक अलग स्थान दे दिया, फंगाई का एक अलग स्थान दे दिया। क्लियर। तो 5 किंगडम डिवीजन किसके द्वारा कर दिया गया? 5 किंगडम डिवीजन आर.एच. विटेकर के द्वारा कर दिया गया। और आर.एच. विटेकर के द्वारा फिर क्या बताया गया? आर.एच. विटेकर के द्वारा यह बताया गया कि जो 5 किंगडम डिवीजन होता है, पहला जो होता है, पहला एनिमल में होता है, जो अभी हमने देखा एनिमल में कैसा होता है, बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर। फिर प्लांट में भी सेम होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर। प्लांट में हम देखते हैं कि प्लांट खाना बनाते हैं तो शैवाल एक होते हैं, मतलब जिसे काई बोला जाता है, शैवाल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। क्लियर। देन इनके बाद जो तीसरा डिवीजन ए प्रोटिस्टा दिया था, प्रोटिस्टा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा, हैकल के द्वारा ये दे दिया गया था, प्रोटिस्टा दिया गया था। इतना याद रखना किसके द्वारा क्या दिया गया। क्लियर। अर्नस्ट हैकल के द्वारा ये दिया गया। इसमें हमने क्या बताया कि ये कैसा होगा? यूकैरियोटिक तो होगा ही, जो पहले चल रहा था वो तो है ही। इसमें ऐड क्या हुआ? जो ऐड हो रहा है उसको डिब्बा बना लो कि ऐड क्या हुआ। इनने एक कोशिकीय जीवों को ऐड किया। क्लियर। एक कोशिकीय जीव को ऐड किया। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से थे? उन्होंने बताया कि अमीबा था और पैरामीशियम था जो एक कोशिकीय जीव था। इन्हें बताया कि यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों की विशेषताएं रखता है। तो हम ऐसा तो है नहीं प्लांट में रख दें या तो एनिमल में रख दें। जब दोनों की विशेषताएं रखता है तो एक तीसरा डिवीजन बनाना पड़ेगा जो जिसमें रखना पड़ेगा। तो यूग्लिना ऐसा जीव है जो एनिमल भी है और प्लांट भी है। मतलब प्लांट के जैसे क्या करता है वो? प्लांट के जैसे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, ग्रीन कलर का होता है, और एनिमल के जैसे घूम सकता है, चल फिर सकता है। तो यूग्लिना इंपॉर्टेंट है, बना लो कि यूग्लिना को कहाँ रखा जाता है? तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा जाता है। देन सेम था यहाँ पर यूकैरियोटिक, आया क्या था एक्स्ट्रा में? क्या आया था? एक कोशिकी आया था। फिर हमको कैसे जीव भी चाहिए थे? हमको ऐसे जीव भी चाहिए थे जो प्रोकैरियोटिक हों। कैसे हो? तो प्रोकैरियोटिक हों। तो प्रोकैरियोटिक देने वाला कौन सा था? ये मोनेरा था। और मोनेरा किसके द्वारा दे दिया गया? कोपलैंड के द्वारा मोनेरा दिया गया। याद इतना बस रखना है हमको कि कोपलैंड ने क्या दिया? मोनेरा दिया। और मोनेरा में भिन्नता क्या थी? कि प्रोकैरियोटिक जीव थे। मोनेरा भिन्नता क्या थी? प्रोकैरियोटिक जीव थे। क्लियर। एक कोशिकी तो पहले ही बता दिया था, एक कोशिकी तो आपको पहले से ही मिल गए थे। क्लियर। देन उसके बाद किसको रखा गया था? साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था, जिसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था। फिर लास्ट जो जोड़ा गया वो आर.एच. विटेकर के द्वारा जोड़ा गया। आर.एच. विटेकर के द्वारा क्या जोड़ा गया? फंगाई को जोड़ा गया। क्लियर। और फंगाई में क्या बताया कि बहुकोशिकी तो फंगाई होती ही है। क्लियर। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक भी होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक भी होते हैं। और फंगाई कैसे होते हैं? फंगाई यदि फंगस, नॉर्मली फंगस यदि कहीं पे लग जाते हैं नॉर्मली, या तो अजीब जीवों पर लग जाएंगे या तो सजीव जीवों पर लग जाएंगे, करते क्या हैं? उनसे खाना प्राप्त करते हैं अपना। अर्थात कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। पूछा जाएगा कि फंगस कैसे होते हैं? बिल्कुल दूसरे को जीवन से अपना जीवन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये परजीवी होते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है ये कैसे भी होते हैं? ये मृतजीवी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस यदि मृत पदार्थों पर बैठ जाए तो उसको भी खत्म कर देता है, उसको भी समाप्त कर देता है। तो कैसे होते हैं? मृत पदार्थों पर बैठकर मृतजीवी भी होते हैं। क्लियर। तो इसके लिए एक अलग स्थान दिया जाना चाहिए, इसको अदर किसी अन्य किंगडम में नहीं रखा जाना चाहिए। तो आर.एच. विटेकर ने फंगस को एक अलग स्थान दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने किंगडम डिवीजन हो गया? 5 किंगडम डिवीजन हो गया। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो कौन सा है? हमारा एनिमल। क्योंकि यदि बायोलॉजी और बायोलॉजी में यदि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जूलॉजी स्टार्ट करते हैं, और जूलॉजी में किसको स्टार्ट करते हैं? एनिमल को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल में केवल नॉर्मली हम पढ़ते किसको हैं? हम अपने आप को ही पढ़ते हैं, नॉर्मली इंसानों को ही पढ़ते हैं, उनके अंगों को पढ़ते हैं। पर केवल इंसान ही होते हैं क्या? और भी जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। तो उन जीवों को अब हम पढ़ने वाले हैं कि अन्य कौन कौन से जीव होते हैं, समझ में नहीं आते पर जीव होते हैं। तो ये जीव होते हैं अब एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एनिमल क्लासिफिकेशन को दो भागों में कर देते हैं।
पहला होता है, पहला अकशेरुकीय, अकशेरुकीय नॉन कॉर्डेटा ग्रुप, नॉन कॉर्डेटा ग्रुप जिसमें कशेरुकी दंड नहीं होता, और दूसरा होता है कशेरुकीय, कशेरुकीय मतलब कॉर्डेटा ग्रुप, कॉर्डेटा ग्रुप। अब अकशेरुकी में, अकशेरुकी याद करने के लिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले याद करो पी सी पी डबल एम ई, PCP डबल एम ई, इसको याद कर लेते हो, हमारे पूरा एक अकशेरुकी समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर हम पूरा याद कर लेते हैं। देन पी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है पॉरीफेरा, ये होता है पॉरीफेरा। अभी पूरा पूरा याद हो जाएगा, अभी PCP डबल एम ई याद कर लें, बस पूरा याद होने वाला है। पॉरीफेरा। सेकेंड होता है, इसको एन भी कर लें, सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट या तो एन से बोला जाता है, या तो इसका नया नाम है जो वो है निडेरिया, निडेरिया। देन अगेन जो पी आता है इसका नाम होता है प्लेटी, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। अगेन जो नाम आता है उसका नाम क्या होता है? प्लेटी हेलमेंथिस। लिखा है इतना? ठीक है। नेक्स्ट जो ए आता है, नेक्स्ट जो ए आता है, ए यहाँ पर ए, इसका नाम होता है एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा। नेक्स्ट जो ए आता है इसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। लिखा है इतना? आर्थ्रोपोडा। सीलेंट्रेट, निडेरिया भी बोलते हैं इसे, क्लियर। प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस थोड़ी शब्द कठिन है तो अच्छे से देख के लिखना। प्लेटी, प्लेटी हेलमेंथिस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर आर्थ्रोपोडा। लिख लिया इतना? इसके बाद जो एम आता है, एम आता है, इसका फुल फॉर्म होता है मोलस्का, मोलस्का। और यहां पर देन ई आता है, ई का फुल फॉर्म होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो PCP डबल एम ई, PCP डबल एम ई, इस रूप में हम याद कर लेते हैं। हमारा पूरा कौन सा? अकशेरुकी है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, इनमें से अकशेरुकी कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? पॉरीफेरा होता है, निडेरिया होता है, या तो फिर अदर होते हैं। क्लियर। सेकेंड होते हैं कशेरुकी। तो कशेरुकी इतना हुआ, इतना हुआ। उसी के नीचे कशेरुकी बनाना है आपको, मैं आगे बना दे रहा हूं। क्लियर। इसी के नीचे बनाना है आपको, उतना लिख लिया सभी ने? अब आता है कशेरुकी, कशेरुकी। यदि किसी का लिखा ना हो तो तुरंत बोलना, ऐसा ना हो किसी ने बोल दिया हाँ लिख गया तो उनके साथ आप भी चल रहे हो, ठीक है। हाँ, रुक जाना, बिल्कुल बोल देना कि सर रुक जाइए, क्योंकि लिखना है पूरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कशेरुकी, कशेरुकी। तो कशेरुकी भी फिर 5 डिवीजन कर देते हैं हम। सबसे पहला होता है फिश, दूसरा होता है एम्फीबिया, एम्फीबिया। तीसरा होता है आपका रेप्टाइल, रेप्टाइल मछली, उभयचर, सरीसृप, रेप्टाइल। फिर आएगा एब्स, पक्षी, पक्षी। और लास्ट में आता है आपका मैमल्स, मैमल्स, स्तनपायी। क्लियर। ये होते हैं कशेरुकी। तो नेक्स्ट आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि कशेरुकी में किसको शामिल किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे पूरे कशेरुकी, जिसके पास क्या होता है? कशेरुकी दंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट, जो अकशेरुकी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो हमारा पूरा डिवीजन हो गया।
अब हम समझने वाले कि है क्या। इतना लिखा सबका, सबका लिख गया, करें चेंज। अब आता है हमारा सबसे पहला क्या था हमारा, पी, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, इसे ही स्पंज कहा जाता है, इसे ही स्पंज कहा जाता है, पॉरीफेरा। ये होते हैं, इस टाइप के होते हैं हमारे पॉरीफेरा, इस टाइप के होते हैं पॉरीफेरा, स्पंजनुमा होते हैं। तो ये आपको ये पॉरीफेरा दिख रहा है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये दिख रहा है, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, बिल्कुल स्पंजनुमा संरचना होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वही है इसकी सब विशेषताएं। तो विशेषताएं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले कैसा जीव है, एक समुद्री जीव है, ये समुद्री जीव है। एनिमल टाइप को देखे, आपको प्लांट टाइप को देखेगा, पर क्या है, एक जीव है, क्योंकि हम एनिमल डिवीजन पढ़ रहे हैं अभी, क्लियर, ये जीव है, ये समुद्री जीव है। सेकेंड, इसमें आप देखोगे कि जैसे हमारे में सभी तंत्र विकसित होते हैं, इसमें कोई तंत्र आपको विकसित समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कोई तंत्र नहीं होते, इसमें कोई तंत्र नहीं होते, कोई तंत्र नहीं होते। क्यों तंत्र नहीं होते, तंत्र बनते किससे, बेसिकली बनते हैं हमारे ऊतक से, ऊतक से बनते हैं, ऊतक से बनते हैं, तो ऊतक भी नहीं होते इसमें, इसमें ऊतक भी नहीं होते। और तंत्र के विषय में यदि हम बात कर रहे हैं तो कोई भी तंत्र नहीं, ना ही नर्वस सिस्टम है, ना ही पाचन तंत्र है, ना अदर है। ये सेलुलर यदि करते हैं ना तो सेलुलर पाचन कर देते हैं, वहां से सेलुलर डाइजेशन कर लेते हैं। और होता क्या है इनमें, क्या होता है, इस पूरी स्पंजनुमा संरचना होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर पूरे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ स्पंजनुमा संरचना होती है। और यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्र को बोला जाता है ऑस्टिया बोला जाता है। तो इनके पास पूरी संरचना में एक छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसे कहा जाता है छिद्रयुक्त संरचना, छिद्रयुक्त संरचना होती है, और इसको कहा जाता है ऑस्टिया, इसे ऑस्टिया कहा जाता है। इसके ऊपर एक बड़ा सा छिद्र होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। तो एक बड़ा सा छिद्र होता है, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम, ऑस्कुलम कहा जाता है। अब होता क्या है कि यहां से पानी अंदर जाता है, यहां से पानी अंदर जाता है कोई भी, और यहां से पानी बाहर निकल आता है। कोई भी जीव यदि अंदर गया, यहां से पानी जो छिद्र हैं, स्पंज का काम क्या होता है, बेसिकली स्पंज का काम होता है एब्जॉर्ब करना। यदि पानी में हम उसको डाल दें, उसको थोड़ी दबा दें, तो क्या हो जाता है, पूरा पानी इसमें सोख लिया जाता है। तो सेम इसमें भी क्या होता है कि पूरा पानी इसके अंदर जाता है, अंदर कोई भी जीव चला गया तो यहाँ से कुछ रसायन निकलते हैं, वो जीव का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, और इनका खाना पूर्ति हो जाती है। क्लियर, खाने की जो पूर्ति होती है, इनकी खाने की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से जीवित होते हैं, और मिलते कहाँ पर है आपको, समुद्र में आपको मिलते हैं, ठीक है। और एक तो इसका जो हमने बताया, इसका नाम क्या होता है, स्पंज। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका नाम भी क्या है, स्पंजिला, स्पंजिला। तो सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा कि स्पंजिला को किस में रखा जाता है, तो हमको पता होना चाहिए स्पंजिला को स्पंज में रखा जाता है, पॉरीफेरा ग्रुप में रखा जाता है। स्पंजिला को पॉरीफेरा ग्रुप में, स्पंज में रखा जाता है। और पॉरीफेरा का मतलब ही यदि हम देखें तो क्या होता है, पॉरी मतलब क्या होता है, पॉरी मतलब होता है छिद्र। क्यों, क्योंकि पॉरी का मतलब होता है पोरस, और पोरस मतलब होता है छिद्रयुक्त बॉडी, छिद्रयुक्त बॉडी। क्लियर, तो यहीं से हमको आपको नाम पता चल जाएगा। जैसे ही नाम पता चल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका एग्जाम्पल पता चल जाएगा। कोई तंत्र यहां पर विकसित नहीं है। क्लियर, जितने यहां पर आपको दिख रहे हैं पॉइंट, यही आपके क्वेश्चन भी, यही आपके क्वेश्चन की ऊतक होता है नहीं होता है इसमें, छिद्रयुक्त संरचना वाला जीव, समुद्री जीव किसमें पाया जाता है, किसमें रखा जाता है, तो पॉरीफेरा ग्रुप में रखा जाता है। या तो स्पंजिला को किसमें रखा जाता है, तो स्पंजिला का नाम ही स्पंज है। क्लियर, तो इसी में रखा जाता है। क्लियर, तो फर्स्ट हमारे ये जीव हो गया। सेकेंड क्या आता है आपका, सी, ये होगा, इतने लिखा, सबका कंप्लीट। आगे चलें, अब आता है हमारा सी, पी सी पी सी। तो इसको हमने क्या बताया था, इसका नाम क्या था, सीलेंट्रेट इसका नाम था। इसका नया नाम है जो निडेरिया है। तो सीधे पूछा जाता है कि निडेरिया किसको बोला जाता है, पूछा भी गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो निडेरिया का, सीलेंट्रेट का अन्य नाम क्या है, तो निडेरिया इसका अन्य नाम है, निडेरिया। क्लियर, देन अब सीलेंट्रेट कैसे होते हैं, तो सीलेंट्रेट भी देख लो।
आया नहीं है शायद से, चलो यहाँ पर आया नहीं है। तो सिलेंट्रेट में यदि देखते हैं तो ये भी क्या है, सबसे पहले समुद्री जीव है, अभी बता रहे हैं हम क्या होते हैं। ये भी समुद्री जीव है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। क्लियर। देन इसमें भी कोई तंत्र विकसित नहीं होते, कोई भी तंत्र इसमें विकसित नहीं होते, इसमें तंत्र विकसित नहीं होते हैं। देन इनका प्रजनन कैसे होता है, तो इनका प्रजनन, जो इनका प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, बडिंग के, मुकुलन के इंग्लिश में बोलते हैं, बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है, मतलब आपका बहुविभाजन के द्वारा भी होता है, किसमें, विखंडन के द्वारा भी होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है इनमें। क्लियर। देन इनके सबसे पहले एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल किस में रखा जाता है, इसमें क्या क्या रखा जाता है, तो इसमें रखा जाता है हाइड्रा को रखा जाता है, हाइड्रा को रखा जाता है। अब हाइड्रा भी क्या है, हाइड्रा एक जीव है, कभी आपने पढ़ा हुआ, कभी देखा हुआ, तो आपको लगा क्या होगा कि हाइड्रा क्या है, एक पौधा है। हाइड्रा क्या है, एक जीव है। इसमें अमरत्व का गुण प्राप्त होता है, अमरत्व का गुण प्राप्त होता है हाइड्रा में। मतलब इसका एक इस प्रकार से यदि हाइड्रा है, इस प्रकार से ऐसा हाइड्रा है, तो इसमें से सेकेंड प्रोसेस क्या होगी, इस हाइड्रा में इस तरीके से एक बड निकलेगी, बड निकलेगी। और थर्ड प्रोसेस क्या होगी, इस बड में जो यहाँ पर बड निकली है वो पूर्ण रूप से इस प्रकार से डेवलप होगी। फोर्थ प्रोसेस क्या होगी कि इस वाली प्रोसेस को, इस वाले को हट के एक और बना लेगा हाइड्रा। तो इसमें क्या होती है, रीजनरेशन की क्वालिटी होती है, रीजनरेशन की क्वालिटी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा था, रीजनरेशन की क्वालिटी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि हाइड्रा में, जो हाइड्रा में अमृतत्व का गुण होता है, तो अमृतत्व का गुण कैसे होता है, तो कैसे होता है, बडिंग के कारण होता है। मतलब उसमें 1 से 2 हाइड्रा कैसे होते हैं, तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मुकुलन द्वारा 1 से 2 होते हैं, एक मुकुल निकलता है और मुकुल से दूसरा पूरा हाइड्रा तैयार हो जाता है। क्लियर। इसमें एक और जीव को रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेलीफिश, जेलीफिश को रखा जाता है, जेलीफिश को रखा जाता है। तो जेलीफिश आपने बिल्कुल देखी होगी, जेलीफिश कि जेलीफिश किस प्रकार की होती है। पर जेलीफिश भी यदि हम देखते हैं, इसमें जेलीफिश को रखा जाता है, लगभग 75% जेलीफिश जो होती हैं वो होती हैं डेंजरस होती हैं, डेंजरस होती हैं। जो 25% बचती हैं उन्हीं को बस खाया जा सकता है। ठीक है। तो 75% जेलीफिश क्या होती है, डेंजरस होती है। इनका लगभग जेलीफिश जो होता है 90% भाग पानी से, वाटर से बना हुआ होता है, और इनके पास टेंटिकल्स होते हैं। मतलब नीचे आप देखोगे जेलीफिश, यदि देखोगे जेलीफिश इस तरीके की दिखती हैं, इस तरीके से रहती हैं, इस तरीके से फैली होती हैं, इस तरीके से टेंटिकल्स भी निकले होते हैं। और इंसान ने यदि पकड़ा तो टेंटिकल्स मतलब कांटे होते हैं, अंदर छिदे जाते हैं, और जैसे ही छिदे तो इनका जो हो गया जहर हो गया वो आप में, और इंसान बचता नहीं है, बहुत कम बचता है। तो जेलीफिश बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। देन क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, उदाहरण जितने भी हम देख रहे हैं, ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे आते हैं कि इसको किस में रखा जाता है। हाइड्रा पूछा आएगा, जेलीफिश पूछा आएगा, देन कोरल रीफ, कोरल रीफ ये भी किस में रखी आती है, इसी में रखी आती है। कोरल रीफ को भी इसी में रखा जाता है, किसमें, आपके सीलेंट्रेट और निडेरिया में रखा जाता है। क्लियर। तो इसके क्या है, सबसे पहले समुद्री जीव है, तंत्र नहीं है, प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा है, हाइड्रा को याद करें, हाइड्रा से आपको पता चल जाएगा मुकुलन द्वारा हो रहा है। अमरत्व का गुण रहता है। जेलीफिश होती है, कोरल रीफ को रखा जाता है। क्लियर। देन जो तीसरा आता है हमारा पीसीपी, इतना हुआ सबका, हाँ। पीसीपी मतलब प्लेटी हेलमेंथिस, पी मतलब प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। तो प्लेटी से याद कर लो फ्लैट, फ्लैट मतलब फीता कृमि, फीता कृमि। इसको फीता कृमि के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना, एक फीता है और दूसरा कृमि तो है ही। कृमि मतलब छोटा सा जीव, मतलब इसका जो जीव होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से फीता, जैसे फीता नुमा संरचना का होता है। और देख लें आप ये फीता नुमा संरचना कैसी होती है, ये होती है इसकी फीता नुमा संरचना, ये फीता नुमा संरचना होती है। यहाँ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है, हमने फ्लैट बोला, तो पहला एग्जाम्पल जो होता है वो फ्लैट बॉम्ब होता है।
फ्लैट वर्म पहला एग्जाम्पल होता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल क्या होता है, टेप वर्म इसका एग्जाम्पल होता है, टेप वर्म। और थर्ड जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होता है फ्लूक्स एग्जाम्पल होता है। और एग्जाम्पल होता है एक प्लानेरिया, बहुत अधिक पूछा जाता है कि प्लानेरिया को किस में रखा जाता है, तो प्लानेरिया को इसी में प्लेटीहेलमिन्थेस में रखा जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे जीव नॉर्मली दिखते नहीं हैं, क्लियर, दिखते तो है नहीं है, तो कहाँ रहते हैं बेसिकली, ये होते हैं परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। अब परजीवी होंगे तो थोड़ा दिमाग तो चल रहा है, ठीक है, बाकी तंत्र नहीं चल रहे हैं, मतलब बाकी तंत्र अन्य तंत्र जो हैं अन्य तंत्र नहीं है, क्लियर, बाकी थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तभी तो दूसरे से भोजन अपना प्राप्त कर रहे हैं ना, क्लियर। तो इनका थोड़ा क्या होते हैं, नर्वस कॉर्ड जो होती है वो डेवलप होती है, नर्वस कॉर्ड होती है वो थोड़ा सा डेवलप होती है, इसलिए बाकी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, दूसरों के शरीर में रहते हैं और भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तंत्र विकसित नहीं होंगे, परजीवी होंगे और क्या होंगे, आपके नर्वस सिस्टम थोड़ा सा, नर्वस कॉर्ड जो होगी थोड़ी सी डेवलप होगी, नर्वस कॉर्ड, क्लियर। देन ए प्लेटीहेलमिन्थेस को हमको केवल एग्जाम्पल याद रखना है, तंत्र तो अभी किसी में लगभग विकसित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको जीव देख के समझ में आ जाएगा तंत्र कहाँ विकसित होंगे उनमें, क्लियर। देन यहां पर आपको याद ये रखना है कि इनके एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद करना है आपको प्लानेरिया, दूसरा फ्लैट वर्म, तीसरा फ्लूक्स और चौथा टेप वर्म। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फीता कृमि कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फीता कृमि, क्लियर, इन्हीं को फीता कृमि कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है पीसीपी, फिर उसके बाद क्या आता है ए फॉर हमने क्या बताया था, एनीलिडा, एनीलिडा जो होता है, ऐसे इनका जो जीव होता है ये होता खंड युक्त। यहां से जो तंत्र विकास होता है, यहां से तंत्र विकास थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, मतलब तंत्र का विकास यहां से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट ही यही होता है कि ये होते हैं खंड युक्त जीव होते हैं, यहां से तंत्र विकास स्टार्ट हो जाता है, विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब इनमें कुछ तंत्र होते हैं, बिल्कुल तंत्र होते हैं। देन इनमें यदि हम देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें श्वसन रहता है, श्वसन, क्योंकि हमारे पास पूर्ण श्वसन तंत्र होता है, पर इसमें जो श्वसन किया जाता है वो त्वचा से संपन्न हो जाता है, बाकी के तंत्र भी इसमें, अन्य तंत्र भी अल्प विकसित होते हैं, जो इनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, बाकी के तंत्र भी अल्प विकसित हैं, जो इनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसका सबसे पहले एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म, केंचुआ इसका एग्जाम्पल होता है। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से किस में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो केंचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। उसमें आपका सांप का भी एग्जाम्पल दिया होगा, पर सांप में हमने क्या पढ़ा है, कशेरुकी पढ़ा है ना, तो इसमें कशेरुकी होती है, इसमें कशेरुकी नहीं होती, क्योंकि यदि हम देखते हैं दोनों कैसे लगते हैं, लगभग सेम ही टाइप के लगते हैं। केंचुए छोटे छोटे होते हैं तो पहचान भी नहीं पाता इंसान, क्लियर, पर वो उसमें क्या होता है, वो कशेरुकी होते हैं, और कैसे होते हैं, ये अकशेरुकी होते हैं। नेक्स्ट केंचुआ में पूछा जाता है, इसमें केंचुआ में यदि ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड भी क्या होता है, रेड कलर का होता है, इसमें ब्लड भी रेड कलर का होता है केंचुआ में, और इसको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, इसे फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, मतलब दोस्त कहा जाता है इसे। किसका दोस्त कहा जाता है इसे, किसान का दोस्त कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है। इसे अर्थवॉर्म को अर्थ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, मतलब किसकी आंत कहा जा रहा है, पृथ्वी की आंत भी कहा जाता है। तो यदि जब क्वेश्चन बनते हैं, कठिन क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, किसे पृथ्वी की आंत कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये इसे
फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जा रहा है, वैसे पृथ्वी की आंत भी कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाचन का काम कर रहा है पृथ्वी के लिए, और फार्मर्स के लिए क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि जो मिट्टी होती है वो क्या कर देता है, ऊपर नीचे करता रहता है और फर्टाइल बनाता रहता है, उसको उत्पादक बनाता रहता है। इसलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड और अर्थ इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्लियर? तो हमारा पूरा क्या हो जाता है, अर्थ आपका एनिलेडा वाला पोर्शन हो जाता है, जिसमें इस कैंचुओं को शामिल किया जाता है, अर्थवॉर्म को शामिल किया जाता है, लीच को शामिल किया जा रहा है, इसमें लीच को शामिल किया जा रहा है और नेरिस को शामिल किया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हो, और इस नेरिस को शामिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यही लिखें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये कहाँ से पूछा जाता है, श्वसन कहाँ से करता है, तो त्वचा से श्वसन करता है। लिख लो वहां पर कि त्वचा से श्वसन करता है। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, एनिलिडा। एनिलिडा, जितने पॉइंट उतने क्वेश्चन। नेरिस भी लिखना और लीच भी लिखना, नेरिस भी लिखना, लीच भी लिखना। लीच तो आज तक आजकल बहुत से कामों में उपयोग की जाने लगी है। लीच आप देखेंगे तो यदि खराब खून है, खराब ब्लड है, तो उसको निकालने के लिए यूज की जाती है लीच, थेरेपी में यूज की जाती है लीच। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट ए क्या आता है, नेक्स्ट ए बोलता है, नेक्स्ट ए है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब होता है जॉइंट लेग। जॉइंट लेग, इसका मतलब होता है जॉइंट लेग। जॉइंट लेग मतलब संयुक्त पाद, मतलब ऐसे जीव जिनके संयुक्त पाद होते हैं, मतलब एक पैर से दूसरा पैर निकलता है, वो जीव किस में रखे जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। ये सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है, लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। एक ग्रुप को जो सब ग्रुप कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फाइलम कहा जाता है। तो ये लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है, सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है। इसमें सभी जीवों को रखे जाते हैं जिसमें पंख भी हैं, मतलब पंखों का पंख भी हैं, और जिसमें क्या है, जॉइंट लेग भी हैं, जिसमें जॉइंट लेग भी हैं, उनको रखा जाता है। इनमें जो पूरा शरीर रहता है, जो जीव का शरीर रहता है, वो विभक्त होता है। वो विभक्त कैसे होता है, वो सर और धड़ में विभक्त होता है। इनमें जीवों का शरीर सर और धड़ में विभक्त होता है। इनमें सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र विकसित होते हैं। देन इनमें देखा जाता है कि जो ब्लड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक लार्जेस्ट फाइलम जो पूछा गया क्वेश्चन है, और सेकंड जो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वो कि इसमें जो ब्लड होता है वो ओपनली फ्लो होता है, ओपन होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास से होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ाया था तब बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वह सिस्टम कहलाता है जिसमें जो ब्लड होता है कुछ समय के लिए ही वाहिकाओं में होता है, फिर खुले में आ जाता है, वो कोटर में आ जाता है, फिर ओपन में आ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन को शामिल किया जाता है, इतना लिखा, तो इसमें सबसे पहले यही पूछा है किस किस को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ देख लो किस किस को शामिल किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा फाइलम है। तो यहाँ देखो कि सब आपके मच्छर मक्खी, आपकी मकड़ी, केकड़ा, झींगा, हर चीज इसमें शामिल किया जा रहा है। जिनमें आप देख लें कि पैर कैसे, एक पैर से क्या दूसरा पैर निकल रहा है, एक पैर से। जैसे यदि हम देखते हैं जो नॉर्मली टिड्डा निकल आता है, यदि बरसात में हम देखते हैं कि वो झींगे टाइप के निकल आते हैं, है ना, टिड्डे निकल आते हैं, उनमें क्या होता है, एक पैर से दूसरा पैर निकला होता है। यदि हम देख रहे हैं बरसात में क्या होता है, बरसात में क्या, हमारे यहाँ तो मच्छर हैं ही, ठीक है, मच्छर तो उनके एक पैर से दूसरे पैर थोड़ी रोमे से निकले होते हैं ना, सब निकले होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनके भी इसी तरीके का होता है, यहाँ भी स्कॉर्पियन जो होता है इसी तरीके के होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको किस में रखा जाता है, तो आप याद तो कर नहीं सकते कि कितने सारे जीवों को रखा जाता है, तो हम यहाँ पर विशेषताएं याद करते हैं कि कौन सी विशेषता के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले रख लें, सबसे पहले चींटी को रखा जा रहा है,
लिखना है, यही पूछा जाएगा। चींटी को रखा जाता है, मच्छर को रखा जाता है, मक्खी को रखा जाता है, मकड़ी को रखा जाता है। मकड़ी को अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो, पूछा गया क्वेश्चन है मकड़ी को किस में रखा जाता है, किस फाइलम में रखा जाता है। कॉकरोच को भी रखा जाता है, कॉकरोच को भी इसी में रखा जाता है। क्लियर? यहां पर आप देख रहे हैं ये है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को भी रखा जा रहा है। जितने यहां पर दिख रहे हैं सबसे बड़ा फाइलम यही है, क्योंकि क्लियर कंप्लीट डेवलप्ड रहते हैं, उड़ते हैं, पंख रहते हैं और ज्वाइंट लेग होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने सभी क्वेश्चन देखे। अब क्या आता है? एम, एम फॉर मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। तो जैसे ही मोलस्का आया तो यहां से याद कर लो, यहां से ओ से पकड़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है, बाकी सब विशेषताएं तो हम देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वहां से पकड़ लो। तो यहां पर किसको रखा जाता है? तो ऑक्टोपस को रखा जाता है, ऑक्टोपस को रखा जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। और इसका यदि ब्लड होता है, ब्लड पूछा जाता है, तो ब्लड का कलर होता है ब्लू कलर का ब्लड होता है, नीले कलर का ब्लड होता है, नीले कलर का ब्लड होता है। और एक कलर क्यों होता है? तो इसमें हेमोसाइनिन होता है, इसमें हेमोसाइनिन होता है, हेमोसाइनिन होता है। इस कारण से इसका कलर जो होता है वो कैसा कलर का होता है? नीला। जबकि यदि हम देखते हैं, यदि रेड कलर का ब्लड होता है तो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रेड होता है। और यहाँ पर वही हेमो तो वही है, साइनिन बस याद रखना है आपको। हेमोसाइनिन की उपस्थिति का जो ब्लड का रंग है वो कैसा रंग है? वो ब्लू कलर का रंग होता है। क्लियर? इसके बाद इसमें और भी यदि हम देखें तो किस प्रकार से यदि दिखाई देते हैं, तो नॉर्मली रहते हैं कि यहाँ पर सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र विकसित हैं। क्लियर? लैंगिक जनन करते हैं। नेक्स्ट, सभी तंत्र विकसित हैं। और इसमें हमने ब्लड देखे, सभी तंत्र में ये आपका तंत्र आ गया। इसमें और किस किस को रखा जाता है? तो इसमें काइटिन को रखा जाता है, CHITTUN, काइटिन को रखा जाता है। इसे समुद्री चुईया कहा जाता है, मतलब सी माइस कहा जाता है, इसे सी माइस कहा जाता है। देन डोरिस को रखा जाता है, डोरिस को रखा जाता है। इसे समुद्री लेमन कहा जाता है, मतलब सी लेमन कहा जाता है, सी लेमन कहा जाता है। और देख लो ये कैसे दिखते हैं, इतना लिखा, इसे सी लेमन कहा जाता है। डोरिस को रखा जाए काइटन को, जिसे सी माइस कहा जाता है। डोरिस को रखा जाता है जिसे सी लेमन कहा जाता है। क्लियर? देखो ये कैसे दिखते हैं। पाइला को रखा जाएगा। और तो हमारा ऑक्टोपस है, सबसे पहले ऑक्टोपस को रखा जाता है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को रखा जा रहा है। देन काइटिन, जो काइटिन हमने लिखवाया है वो कैसी है? ये समुद्री चुईया के नाम से जानी जाती है, इसी भी ये समुद्री चुईया है, इससे रखा जाता है इसी में, इसी ग्रुप में। देन पाइला को रखा जा रहा है, हेलिक्स को रखा जा रहा है। आपने लाइमैक्स तो हो सकता है देखा हो, बिल्कुल लाइमैक्स आपने देखा हो, लाइमैक्स दिखेगा आपको। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को रखा है, यूनिया को रखा जा रहा है। तो ये जीव जो होते हैं, जीवों को इसमें रखा जाता है। आपको जीव ही याद रखना है सबसे पहले कि जीव कौन कौन से जीव रखे हैं। हेलिक्स, लाइमैक्स, काइटन, काइटन एंड आपका पाइला को रखा जा रहा है। क्लियर? और इसमें जो होते हैं बायलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, इसमें बायलेटरल सिमिट्री बता रहे हैं अभी, सिमिट्री पाई जाती हैं। ये सम्मित होते हैं, सम्मित होते हैं, ये सम्मित होते हैं। इस प्रकार सम्मित होते हैं, मतलब यदि इनको इन दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, बिल्कुल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। बायलेटरल सिमिट्री इसमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो जितने भी यहां पर हमने पॉइंट आपको बताए, यही पॉइंट आपके क्वेश्चन है। मोलस्का में किसको रखा जाता है? तो ऑक्टोपस को रखा जाता है। किस, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डेविल फिश कहा जाता है। डेविल फिश क्यों कहा जाता है? कि इसके पास ये अन्य कोई फिश नहीं आ सकती, अन्य फिश आती तो ये अंदर चली आती हैं इसके सीधे। और हेमोसाइनिन, इसे हेमोसाइनिन का इसका ब्लड रंग कैसा होता है?
ब्लू कलर का होता है, और हमने बताया हीमोग्लोबिन के कारण इसका रेड होता है। बाकी यदि हम देखते हैं तो लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें सभी तंत्र विकसित होते हैं। काइटन को क्या कहा जाता है? सी माइस कहा जाता है, जबकि डोरिस को क्या कहा जाता है? सी लेमन कहा जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा वह आता है ऑक्टोपस के बाद एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो ग्रुप होता है एकाइनोडर्मेटा, इसमें जो रखा जाता है सभी तंत्र विकसित हैं, वही जो अभी हमने देखा, क्योंकि हमने तंत्र विकास कहाँ से देख लिया था? हमने तंत्र विकास हमने देख लिया था एनिलिडा से, क्योंकि एनिलिडा में क्या आया था? केंचुआ को रखा गया था। केंचुआ को हमने देखा था, केंचुआ में क्या होता है? केंचुआ में ब्लड होता है, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप है, वहां से थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो एनिलिडा से देख लिया था। एकाइनोडर्मेटा में सभी तंत्र विकसित होते हैं, और सभी तंत्र विकसित होते हैं वही डिस्क्रिप्शन में फिर से यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले याद करो कि होता क्या है। तो इसमें सी स्टार देखने मिलता है एग्जाम्पल में यदि हम देखते हैं तो इसमें सी स्टार देखने मिलता है, आपका ब्रिटल स्टार देखने मिलता है, हमको ब्रिटल स्टार देखने मिलता है, हमको सी कुकुम्बर। अब कुकुम्बर भी जीव है यहाँ पर, ये तो ककड़ी समझ लें, ठीक है। हाँ, क्या है? कुकुम्बर भी जीव है, और देखते हैं कैसे जीव है, अभी देख रहे हैं। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि जो बेसिकली इसमें कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, कांटेनुमा। एकाइनोडर्मेटा का मतलब ये क्या होता है कि कांटेनुमा संरचनाएं इसमें विकसित होती हैं। अब ये कांटेनुमा संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं? इतना हुआ? कर दें, देखें। तो ये हमारा एकाइनोडर्मेटा का फाइलम। तो ये सी कुकुम्बर, इस तरीके का सी कुकुम्बर होता है। क्लियर? आपका ब्रिटल स्टार इस प्रकार का ब्रिटल स्टार होता है। सी स्टार देखा तो सी स्टार का जैसे स्टार फिश के रूप में भी हम देख रहे हैं, स्टार फिश माना जाता है, इस प्रकार की स्टार फिश होती है। सी अर्चिन और लिखो, सी अर्चिन हमारी यहाँ पर होती है। सी अर्चिन भी इसी में रखा जाता है, सी अर्चिन को इसी में रखा जाता है। देन फेदर स्टार आपको दिख रहा है, जो आपको ऊपर फेदर स्टार दिख रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल ही है, बाकी तो हमको पता चल गया कि इसमें कितने तंत्र विकसित होंगे, किस प्रकार से जनन होगा और किस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगी। क्लियर? ये हमने देख लिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके एग्जाम्पल ही। क्लियर? देन इसके बाद आता है हमारा, ये लिख लिया पूरा, क्योंकि आपके एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कोऑर्डिनेटा ग्रुप। अब कोऑर्डिनेटा ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट भाग स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, वहां से तो क्वेश्चन आते ही हैं और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑर्डिनेटा ग्रुप। अब कोऑर्डिनेटा में हमने सबसे पहले क्या देखा था? कोऑर्डिनेटा में हमने सबसे पहले देखा था फिश। तो सबसे पहले फिश में यदि हम देखें तो फिश में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इसके अन्य भागों से, मतलब अन्य जैसे एम्फीबिया है उससे क्या डिफर करती हैं? तो सबसे पहले इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो विकसित होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारे पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। सबसे प्रमुख यही है कि फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है। अर्थात जब इसके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है तो इसके पास जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। देन फिश के विषय में यदि और देखा जाता है तो इसके पास स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम डेवलप होता है, स्केलेटन सिस्टम जो डेवलप होता है वो स्केलेटन सिस्टम आंतरिक भी होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल भी डेवलप होता है और एक्सटर्नल भी डेवलप होता है। इंटरनल जो सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, वो आप अंदर की ओर उसके देख सकते हो, जो बाहर की ओर उसके फिन्स लगे होते हैं, जो उसके पंख लगे होते हैं, वो एक्सटर्नल डेवलप होता है। क्लियर? देन यदि हम श्वसन देखते हैं, इसका श्वसन देखते हैं तो रेस्पिरेशन एक किसके द्वारा करती है? एक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती है।
गिल्स के द्वारा एक्सप्रेशन करती है। यदि इसका प्रजनन देखते हैं, प्रजनन और या तो फर्टिलाइजेशन में देखते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात अंडों को बाहर देती है, अंडों को बाहर डेवलप होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट ये कैसी होती हैं, ते होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या कहलाते हैं, मतलब ये अपने शारीरिक टेम्परेचर को बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेती हैं। पर यदि हम अपने आप को देखते हैं तो आप अपने शारीरिक टेम्परेचर को बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते, नहीं तो अंटार्कटिका में हम ऐसे ही रहते होते, और जो ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, उसमें ओढ़ने की जरूरत ही नहीं होती हमारी, है ना। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, ठंड हुई टेम्परेचर वैसा कर लिया, मेंटेन कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, ते होता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब आराम से कहीं भी टेम्परेचर को मेंटेन करके घूमते रहती हैं। और इसको बोला जाता है पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक। तो पूछा जाता है कोल्ड ब्लडेड को, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको टर्म यही मिल गया कि कोल्ड ब्लडेड क्या कहलाता है, तो पोइकिलोथर्मिक को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। क्लियर। देन यदि हम देखते हैं प्रजनन, देखिए कंकाल तंत्र देख लिया, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम इनमें पूर्ण रूप से डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से डेवलप होता है, तभी तो हमारे द्वारा इतना हाथ ऊपर बस रखा जाता है, गायब हो जाते हैं, है ना, इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से डेवलप है। क्लियर। तो हमारी पूरे जो फिश हैं, फिश से संबंधित जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं पूरे यहाँ पर दिख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट जो आपने बताया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इनके पास कैसा हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था, जब हार्ट सिस्टम बता रहे थे तब भी हमने बताया था आपको, 2 चैम्बर हार्ट सिस्टम होता है। इनमें ब्लड कैसा फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पोइकिलोथर्मिक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबिया ग्रुप, इतना लिखा पूरा, हाँ। तो एम्फीबिया ग्रुप आता है, एम्फीबिया ग्रुप, एम्फीबिया ग्रुप आता है। तो जो एम्फीबिया ग्रुप होता है, एम्फीबिया ग्रुप मतलब उभयचर, उभयचर, ऐसे जीव जो जल और थल में, जल एंड थल में दोनों में रह सकते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं। क्लियर। अब इनके पास ही पूर्ण रूप है सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र विकसित हैं, विकसित हैं, जिसमें यदि हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो तंत्र की बात की जाती है, तो हर एक चीज में यदि हम हर एक जीव में देख रहे हैं तंत्र की किसकी बात की जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। तो यहाँ भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमको सर्कुलेटरी सिस्टम जब इसमें हम देखते हैं तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो इनमें श्वसन कैसे होता है, तो इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो त्वचा के कारण भी होता है, त्वचा के कारण होता है, गलफड़ों के कारण भी होता है, गलफड़ों के कारण भी होता है, और आपके फेफड़ों के कारण भी होता है। इनमें इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन होता है। जब एग्जाम्पल यदि आपको पता चल जाएगा, समझ में आएगा किसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें इंक्लूड किया जाता है आपके मेढक को, मेढक को इंक्लूड किया जाता है। और मेढक को हमने देखा है कि वह जब नॉर्मली क्या होता है, जब पानी के अंदर रहता है तो गलफड़ों के कारण भी कर लेता है, बाहर आता है त्वचा और लंग्स के कारण भी ये कर लेता है। क्लियर। इनमें भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मतलब यदि प्रजनन होता है तो इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें भी होता है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा एम्फीबिया से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं और होते कैसे हैं ये भी, अब जैसे यदि हमने देखा उसमें कोल्ड ब्लडेड देखा था, ये भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तभी तो पानी के अंदर और पानी के बाहर भी आराम से जीवित रह सकते हैं। क्लियर। तो मेढक को अच्छे से सबसे पहले याद करो आप, मेढक इसका एग्जाम्पल, और मेढक आपने याद कर लिया तो ये पूरे जितने भी आपके पास हैं
इतने पॉइंट आपके अपने आप निकलेंगे। क्लियर? तो एग्जाम्पल को सबसे पहले याद रखें। तो हमारा पूरा एम्फीबिया ग्रुप हो गया, आपका उभयचर हो गया, लिखा पूरा। देन इसके बाद जो आता है वो आता है रेप्टाइल ग्रुप, रेप्टाइल, सरीसृप ग्रुप, सरीसृप। जब सरीसृप यदि हम देखते हैं तो सरीसृप देखेंगे तो सबसे पहले हमको सर्प ही याद आ जाता है, मतलब सर्प ही याद आ जाता है। किसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? सर्प को इंक्लूड किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि केवल सर्प को बस इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इंसान इतना ही बस सोचता है कि सर्प को बस इंक्लूड किया जाता है, इसमें अदर भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका शरीर जो शारीरिक संरचना होती है वो बहुत लचीली होती है, शारीरिक संरचना लचीली, शारीरिक संरचना इनकी लचीली होती है। देन पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो यही पॉइंट है, ये कैसे होते हैं? कशेरुकी होते हैं, ये कशेरुकी होते हैं। तो ये कशेरुकी होते हैं, बिल्कुल सभी में सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये कशेरुकी हैं। देन क्या आता है कि इनके पास यदि हम देखते हैं तो इनके पास सभी सिस्टम सभी तंत्र डेवलप हैं, तंत्र विकसित हैं, बिल्कुल नर्वस सिस्टम भी विकसित है, कंकाल तंत्र भी विकसित है, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी विकसित है। रेस्पिरेशन यदि हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा करते हैं, रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा करते हैं, रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा करते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम यदि हम देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यदि हम देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें भी कितने चैम्बर हार्ट होता है? इनमें भी 3 चैम्बर ही हार्ट होता है, इनमें 3 चैम्बर ही हार्ट होता है, इनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। नर्वस सिस्टम पूर्ण रूपेण विकसित होता है इनके पास। देन नर्वस सिस्टम पूर्ण रूपेण विकसित होता है, लंग्स 3 चैम्बर इनमें हार्ट होता है। एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो एग्जाम्पल हमें कौन कौन से प्राप्त हो जाते हैं? ये सरीसृप में केवल सर्प तो आता ही है, आपका सांप स्नेक तो आएगा ही, इसके साथ आपके टर्टल भी आएगा, कछुआ भी आएगा, क्रोकोडाइल भी आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी चलते हैं, इनके पास पैर होते हैं पर रेंगने का ही काम करते हैं, क्रोकोडाइल भी आएगा, लिजर्ड भी आएगा, लिजर्ड मतलब छिपकली भी आएगा, एलिगेटर भी आएगा, एलिगेटर भी इसमें आएगा। क्लियर? तो ये सबसे प्रमुख एग्जाम्पल इसके यही हो जाते हैं कि किस किस को शामिल किया जाता है, क्योंकि इंसान सर्प को तो शामिल समझता है पर दूसरे को शामिल नहीं समझता, टर्टल को शामिल नहीं समझता, क्रोकोडाइल को और लिजर्ड को और एलिगेटर को शामिल नहीं समझता। वो भी किस में? इसी में इंक्लूड किए जाते हैं, आपके रेप्टाइल ग्रुप में ही इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है, ये लिखा पूरा खत्म करना है आज, काफी थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा रेप्टाइल के बाद क्या था? एप्स मतलब पक्षी। तो नेक्स्ट पक्षी को शामिल किया जाता है। तो पक्षी को जब शामिल किया जाता है सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये कैसे होते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है होम्योथर्मिक होते हैं, मतलब घर से बाहर निकलने पर दिक्कतें होती हैं इनको, होम्योथर्मिक होते हैं। हर जगह ये कैसे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर? होम्योथर्मिक होते हैं। देन वार्म ब्लडेड के साथ इनकी जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनका जॉ होता है वह जॉ ही चोंच के रूप में विकसित होता है, जॉ ही चोंच के रूप में विकसित होता है। इनके दांत नहीं होते, जॉ ही चोंच के रूप में विकसित होता है। स्केलेटन सिस्टम बाह्य और इंटरनल दोनों होता है। स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम होता है बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, आंतरिक दोनों होता है। बाह्य में यदि हम देखते हैं तो बाह्य में आप पंख के रूप में देख सकते हैं, इंटरनल जो उसकी इंटरनल बॉडी बनी होती है वो इंटरनली देख सकते हैं। इनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती हैं,
इनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं, उनमें क्या हवा भरी हुई होती है, इसलिए आराम से क्या कर सकती हैं, ओढ़ सकती हैं। क्लियर? हमारी हड्डी क्या होती है, पूर्ण रूपेण ठोस होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एब्स होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर इनका हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, जो चौंच की रूम में स्केलेटन सिस्टम बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? देन इसके बाद जो लास्ट आता है वह आता है हमारा मैमल्स, इतना लिखा। इसके बाद आता है हमारा मैमल्स जो प्रमुख है। इस हो गया? हाँ, तो मैमल्स आता है, तो मैमल्स स्तनपायी, तो बिल्कुल इनके पास बाहक कर्ण होते हैं, बाहक कर्ण होते हैं, कान जो होते हैं बाहर की ओर निकले होते हैं, कान जो होते हैं बाहर की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में से माना जाता है बाहक कर्ण होते हैं मैमल्स के पास। देन इसके पास सभी सिस्टम, सभी तंत्र विकसित होते हैं, सभी तंत्र पूर्ण रूपेण विकसित होते हैं, पूर्ण रूपेण विकसित होते हैं। देन हार्ट यदि हम देखते हैं तो सभी जितनी मैमल्स होंगे उनके पास हार्ट कितना होगा, 4 चैम्बर ही हार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। सभी मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद जो मैमल्स होते हैं 3 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला होता है प्रोथेरिया, प्रोथेरिया। देन होता है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। देन होता है यूथेरिया, यूथेरिया। प्रोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। 3 भागों में विभक्त करने का इसलिए औचित्य होता है, इसलिए इनको विभक्त किया जाता है क्योंकि इस सभी जितनी मैमल्स होते हैं पूर्ण रूपेण विकसित चाइल्ड को जन्म नहीं देते। कुछ अर्ध विकसित को देते हैं, कुछ अंडों के रूप में जन्म देते हैं, और कुछ पूर्ण रूपेण बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब पूर्ण रूपेण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जो प्रोथेरिया होते हैं ये ओविपेरा होते हैं, ओविपेरा, ओविपेरा। ओविपेरा मतलब कहलाते हैं जो अंडायोज होते हैं, अंडायोज होते हैं, मतलब जो जन्म किसको देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, अंडे के रूप में जन्म देते हैं। पर होते क्या हैं, स्तनपायी होते हैं, पर होते हैं स्तनपायी मैमल्स होते हैं, तो इनको प्रोथेरिया में रखा जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, तो एकिडना, एकिडना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। एकिडना बड़ा छोटा सा जीव होता है, आपको दिखा रहे हैं कैसा जीव होता है एकिडना। ये है एकिडना, ये छोटा सा जीव होता है, मैमल्स होता है, और ये अंडों का जन्म देता है। और अंडे भी बिल्कुल इतने छोटे छोटे जितने अंगूर होते हैं ना, अंगूर के बराबर इनके अंडे होते हैं। अंडे को भी देखो, अंडा भी है इसका। हाँ देखो, ये देखो, ये हाथ के ऊपर रखा हुआ है और हाथ में निकल रहा है, ये छोटा सा एकिडना। और ये मैमल्स है, ये मैमल्स है। तो ये किस में कहलाता है, प्रोथेरिया में आता है एग्जाम्पल। क्लियर? देन आता है फिर मेटाथेरिया। मेटाथेरिया ऐसे होते हैं जो अर्ध विकसित चाइल्ड को, जो अर्ध विकसित चाइल्ड का जन्म देते हैं, चाइल्ड को जन्म देते हैं, अर्ध विकसित चाइल्ड का जन्म देते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू जन्म दे देता है पर पूर्ण रूप में डेवलपमेंट के पश्चात ही उसको बाहर छोड़ता है। उसकी थैली में जो पेट की थैली होती है उसमें ही रखा रहता है ये चाइल्ड उसका। तो कंगारू इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। देन यूथेरिया, यूथेरिया में ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया जाता है, मतलब इंसान को इंक्लूड किया जाता है जो पूर्ण विकसित चाइल्ड को जन्म देता है, पूर्ण विकसित चाइल्ड को जन्म देता है, को जन्म देता है। तो ये हमने पूरा पढ़ा फिर अभी तक, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। इसमें इंक्लूड किया गया आपका अकशेरुकी जीव इंक्लूड किया गया, और क्या इंक्लूड किया गया, कशेरुकी जीव इंक्लूड किया गया। और हमने देखे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इसमें एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल को देखा। तो इसे हाँ, बाह्य प्रजनन किसमें, हाँ
उसमें पहले अंडा जो बाहर डेवलप, इसमें क्या है, अंडे जो बाहर डेवलप होते हैं, बाहर डेवलप होते हैं, हाँ बिल्कुल, बाहर प्रोसेस होती है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर प्रोसेस होती है, हाँ पानी के बाहर प्रोसेस होती है। और इसमें पानी में बेटा, पानी में, हाँ, और इसमें पक्षी में क्या होता है, अंडा अंदर डेवलप होते हैं, फिर अंडे बाहर निकलते हैं। इसका मतलब इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होते हैं। क्लियर? तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।